अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। आज सुबह तक ये मामला हल तलब था, ये उकदा वाह नहीं हुआ था, ये मौमा हल नहीं हो रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने कारकुनान हैं जो इस्लामाबाद डी चौक में, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद मैसेकर कहती है, सानिया इस्लामाबाद, उसमें जाम शहादत नोश कर गए हैं। लेकिन अब से कुछ देर पहले शेख वकास अकरम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इतलात हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिगर भी कोट कर दिया है और जिन जिन इलाकों में मैयतों की तदफीन हुई है वो तफसीलात भी शेयर कर दी हैं। सबसे पहले तो मैं शेख वकास अकरम ने जो डिटेल्स दी हैं, क्योंकि आज सुबह जब व्लॉग लेके हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए थे तो हमने तमाम तर सिचुएशन आपके सामने रख दी थी। उसमें रऊफ हसन 11 लोगों की बात कर रहे थे, शेख वकास अकरम कल तक 100 लोगों की बात कर रहे थे, सलमान अकरम राजा 20 लोगों की बात कर रहे थे, जुल्फी बुखारी 30 लोगों की बात कर रहे थे और लतीफ खोसा तो 278 का फिगर कोट कर रहे थे। लेकिन अभी शेख वकास अकरम जो पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के 12 कारकुन शहीद हुए। एबटाबाद, चारसद्दा, कोटली सतिया, इस्लामाबाद, डेरा गाजी खान समेत मुख्तलिफ अजला के कारकुन शामिल हैं और टोटल नंबर 12 का है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात ने क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल वर्जन समझना चाहिए। तो अब जो डिफरेंट नंबर्स कोट हो रहे थे, मेरा ख्याल है कि वो नंबर्स तो बहुत पीछे चले गए हैं। अब एक खास फिगर आ गया है और वो 12 का है, यानी 1 दर्जन कारकुन बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जामे शहादत नोश कर गए हैं इस्लामाबाद मैसेकर के अंदर। अब फौरी तौर पर जो होना चाहिए पेशतर इससे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुतालबा करे या जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा करे या अदालती दरवाजे पर दस्तक दे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सो मोटो का मुतालबा करे। हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत फौरी तौर पर एक आला तहकीकाती कमीशन, बेशक जुडिशियल कमीशन जो है उसकी तश्कील की तरफ पेशरफ्त करे ताकि फौरी तौर पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये नहीं हो सकता कि हुकूमत रिपोर्टर्स को उठा ले, हुकूमत जो है आवाज बंद कर दे, हुकूमत ये कहे कि प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये मनफी बातें हैं, ये मन घड़त है। हुकूमत के पास तो जाहिर है तहकीकाती इदारे होते हैं, तो फौरी तौर पर उनको एक शफाफ तहकीकाती इंक्वायरी कमीशन या जुडिशल इंक्वायरी कमीशन जो है तहकीकाती टीम तश्कील देनी चाहिए जो इस सारे मामले की छान पटक करे और दूध का दूध और पानी का पानी कर दे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कह रही है क्या वो दुरुस्त है या हुकूमत जो कह रही है, हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त है। गलत कौन है और सही कौन है, कम से कम ये अवाम को पता चलना चाहिए। जब 12 का नंबर आ गया है तो अब हुकूमत को चाहिए कि क्योंकि हुकूमत के अगेंस्ट ये चार्जशीट है, वो तो कह रहे हैं ना कि हुकूमत ने जो फायर खोला, यानी मुक्तदरा के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, हुकूमत पे इल्जाम लगा रहे हैं कि जो हुआ है ये हुकूमत की तरफ से हुआ है। तो फौरी तौर पर ये मुतालबा होना चाहिए और मुतालबे से भी पहले मैं तो कहता हूं कि हुकूमत को एक कदम आगे बढ़ा के जो है इसके ऊपर एक तहकीकाती कमेटी बनानी चाहिए, कमीशन बनाना चाहिए और उसके बाद ये अगर प्रोपेगेंडा है तो फिर प्रोपेगेंडा करने वालों को भी करार वाकई सजा देनी चाहिए। लेकिन अगर इसमें कोई मुलव्विस है, क्योंकि नस्ल आदम का खून है, आखिर साहिर लुधियानवी का वो मिसरा मुझे याद आता है, और फिर खून तो फिर खून है ना जी, एक शख्स का भी खून, जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। तो इस मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए। मेरे क्योंकि पर्दा फ़िक्र से वो अशार आज सुबह से टकरा रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि आपकी खिदमत में हाजिर किए दूँ और वो यूँ है कि खून जमहूर से भीगे हुए परचम लेकर, खून जमहूर से भीगे हुए परचम लेकर मुझसे जुल्म की शाही ने वफा मांगी है। सुबह के नूर पे ताजीर लगाने के लिए शब की संगीन स्याही ने वफा मांगी है। जुल्म परवरदा कवानीन के ऐवानों से बेड़ियां तकती हैं, जंजीर सदा देती है, ताकि तारीख से इंसाफ के बुत घूरते हैं, मसनदे अदल पे शमशीर सदा देती है। लेकिन ए अजमत इंसा के सुनहरे ख्वाबों, मैं किसी ताज के सतवत का परस्तार नहीं, मेरे अफकार का उन्वान इरादत तुम हो, मैं तुम्हारा हूं, लुटेरों का वफादार नहीं। आई होप कि ये वहीं तक पहुंचा होगा जहां तक पहुंचाने की कोशिश की और आप समझ रहे हैं। पीटीआई का जो एहतजाज था, हुकूमत की जानिब से जो ताकत का इस्तेमाल हुआ, कौमी खजाने को खबर के मुताबिक 33 करोड़ में ये पड़ा है। 35,000 शेल खरीदे गए, जो आंसू गैस के शेल बरसाए गए, 35,000 ये खरीदे गए। 3 दिन में 15 करोड़ के आंसू गैस शेल इस्तेमाल हुए। रास्तों की बंदिश के लिए 800 कंटेनर्स लगाए गए। कंटेनर्स मालिकान को 7.5 करोड़ की अदायगियां की गई। तो कुल मिला के कुल 33 करोड़ का फिगर है जो कोट किया जा रहा है। यानी अब जाहिर है ये भी मेरी और आपकी जेबों से, अवाम पाकिस्तान की जेब से गया है, ये कोई किसी की पर्सनल जाती पॉकेट से तो गया नहीं है। तो 33 करोड़ का नंबर है जो कोट किया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इमरान खान साहब जो इस वक्त जेल में है, तो अडियाला जेल में, लेकिन अडियाला जेल इंतजामिया बावजूद इसके कि आज अदालत ने
इजाज़त दी इमरान खान से मुलाकात की, लेकिन मुलाकात नहीं करने दी गई। फैसल चौधरी और फैसल मलिक फैसल चौधरी और एडवोकेट फैसल मलिक अदालती अहकामात लेके पहुंचे, लेकिन इंतजामिया की तरफ से फिर कह दिया गया कि वो हमारी कस्टडी में नहीं है और इसके लिए अप्रोप्रिएट फॉरम इस्तेमाल किया जाए। थाना न्यू टाउन पुलिस की तहवील में है, एसएचओ वहां बैठ रहा है, थाना ही अडयाला जेल के अंदर लगा लिया है और इमरान खान से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। इमरान खान से मुलाकात की इजाजत ना देना जाहिर है एक स्ट्रेटेजिक मूव है, वो इसलिए कि कंफ्यूजन बरकरार रहे, धड़ेबंदी बरकरार रहे और इसमें जो कैपिटलाइज किया जा सकता है वो किया जाए। इस सारे में कारकुन मायूस हो, सपोर्टर मायूस हो और पीटीआई जो इस वक्त बहम दस्तो गरिमा दिखाई दे रही है सोशल मीडिया पे भी, और फिर जो कोर कमेटी इजलास है उसमें भी तल्ख कलामी हो रही है। और जरा ये बताते हैं कि हालिया जो कोर कमेटी का इजलास हुआ है उसके अंदर भी किसी हद तक अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के माबैन भी तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है और जाहिर है ये चल रहा है। ये मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी लोग आके जिस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी एक दूसरे के अगेंस्ट जो बात कर रहे हैं, अल्टीमेटली इसका नुकसान तहरीक इंसाफ को हो रहा है और ये नुकसान उस वक्त तक होता रहेगा जब तक इमरान खान का कोई स्टेटमेंट बाहर नहीं आएगा या कोई पिक्चर है वो क्लियर नहीं हो जाती। और इसीलिए इमरान खान से जो मुलाकातें हैं उसको उसको आइसोलेट करके इस कंफ्यूजन को मजीद हवा दी जा रही है। अच्छा, उसके साथ साथ ये सब कुछ तो है हमारे यहाँ हो रहा है, हमारी हमसायगी में इस वक्त एक हलचल मची है और खलबली मची। और जाहिर है जब आला फौजी अफसरान को मुअत्तल किया जाएगा, तहकीकात होंगी बड़े पैमाने पर, तो खलबली तो मचेगी। और हमारे शिमाल के अंदर हमारा दोस्त मुल्क है जिसे हम कहते हैं कि आर फ्रेंडशिप विद चाइना इज हायर देन हिमालयाज, डीपर देन द ओशियंस, स्वीटर देन हनी। तो चीन में हुआ ये है जनाब, रिपोर्ट्स जो सामने आ रही हैं और अल जजीरा भी रिपोर्ट कर रहा है कि चीन के वजीर दफा डोंग जॉन है, करप्शन इल्जामात का सामना कर रहे हैं और रॉकेट फोर्स में करप्शन के इल्जामात पर वजीर दफा से तफ्तीश की जा रही है। चीन की वजारत दफा ने तस्दीक की थी कि सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के रुकन एडमिरल म्याओ हुआ को बरतरफ कर दिया गया है। ये फौजी अफसर है और फौज में करप्शन के इल्जामात के तहत अहम ओहदेदारों की बरतरफी को सदर शी की पॉलिसी का हिस्सा करार दिया जा रहा है। यानी शी जिनपिंग जो है वो फौज के अंदर छांटी कर रहे हैं और आला सतह के ऊपर आला फौजी अफसरान को करप्शन इल्जामात की बुनियाद पर खुडे लाइन लगाया जा रहा है। और बाज माहरीन का कहना है कि सदर शी फौज के अहम ओहदेदारों पर एतमाद नहीं कर रहा है। यानी जो सदर है और फौज है वो सेम पेज के ऊपर नहीं है। वो ये समझते हैं कि जो अहम ओहदों के ऊपर फौजी अफसरान बराजमान है ये करप्शन कर रहे हैं और उनकी हुकूमत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जाहिर है वजीर दिफा के ऊपर भी करप्शन है और नीचे जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं उस पर भी है। और अभी बाज माहरीन ये कह रहे हैं, रिपोर्ट ऐसे वक्त में सामने आई है कि जब चीन की वजारत दिफा ने जुमेरात को तस्दीक की कि सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के रुकन एडमिरल म्याओ को डिसिप्लिन की संगीन खिलाफ वर्जी के इल्जाम पर बदला गया है। और माहिरीन ये भी कहते हैं कि बदउनवानी ने चीन की जंगी तैयारियों को भी मुतासर किया और बीजिंग में भी इस हवाले से तशवीश पाई जाती है। और 10 बरस कबल इकतदार संभालने वाले सदर शी जिनपिंग ने हुकूमत और फौज में जो करप्शन के खिलाफ है भरपूर मुहिम चलाने का ऐलान किया था कि फौज के अंदर भी जो करप्शन हो रही है उसको भी रोका जाए और हुकूमत के अंदर जो करप्शन हो रही है उन्होंने स्टार्ट ही वजीर दिफा से किया है कि सबसे पहले उसको खुडे लाइन लगाया है और उसके बाद एडमिरल जो म्याओ हुआ है उसको डिसिप्लिन की संगीन खिलाफ वर्जियों के इल्जाम के चक्कर में हटा दिया गया है। तो जो प्रिपेयर्डनेस है चीन की फौजी एतबार से वो भी सफ़र कर रही है और ओवरऑल भी जो मामला है वो सफ़र कर रहा है। लेकिन जाहिर ये जुज़ वक्ती है, जो लार्जर पिक्चर है उसके अंदर सदर शी जिनपिंग जो है वो अपराइट दिखाई दे रहे हैं। और जाहिर है कौमें ऐसे ही तरक्की करती हैं, ममालिक ऐसे ही तरक्की करते हैं, इस तरह से तरक्कियां नहीं होती है कि आप सिर्फ बातें करें और अल्टीमेटली जो है वो मामलात कुछ और हो। यानी बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है अमल लाजमी तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।